नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर मैं कुलदीप स्वागत करता हूं। आज की जो हमारे जो सीरीज चल रही है, आप ध्यान से दीजिएगा कि ये राज दर्शन सीरीज चल रही है, जो कि बेहद इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले जो अपकमिंग एग्जाम है उनके लिए। सबसे पहले देखिए इस जो राज दर्शन सीरीज में इसमें आपके पूरे के पूरे 28 राज्यों की चर्चा की जाएगी, 8 केंद्र शासित प्रदेशों की भी चर्चा की जाएगी। इस सीरीज की खासियत बात ये है कि हमने सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट राज्यों को के बारे में हम लोगों ने शुरू किया है, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा जब राज्यों से प्रश्न बनते हैं तो अधिकतर नॉर्थ ईस्ट स्टेट से बनते हैं, जाके वहाँ के बारे में थोड़ी सी कम जानकारी होती है और बहुत सारे जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं वो नॉर्थ ईस्ट से ही होते हैं। ठीक है, उससे पहले आप देखिए 2 राज्य हो चुके हैं, हमारा सिक्किम राज्य हो चुका है, हमारा त्रिपुरा राज्य हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जरूर चैनल की प्लेलिस्ट में जाए, वहां पर जरूर जाकर देखें। इसके अलावा आप देखिए क्या है कि सबसे पहले आप इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, जो कि उत्तर प्रदेश के जो हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, जो कि यूपी जीके की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश जिला दर्शन सीरीज जो कि कंप्लीट हो चुकी है, पूरे के पूरे उसमें 75 जिले कवर करा दिए जा चुके हैं। उनको भी आप जरूर जाकर देखें। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर जिला दर्शन सीरीज नाम से प्लेलिस्ट बनी है। अगर आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पर इसका लिंक दे दिया गया है। आप जरूर जाके पूरे के पूरे ये 75 जिलों को देखें, जिससे आपकी उत्तर प्रदेश जी के मजबूत होगी। बात देखिए दोनों में सिमिलरिटी क्या है, जिला दर्शन सीरीज राज्य दर्शन सीरीज में, कि अगर जब आप पर्टिकुलर चीजों को, जैसे आपने एक दिन सोचा नेशनल पार्क पढ़ डाले, तो इसमें क्या होगा, ज्यादा कंफ्यूजन होगा। अगर आप अलग अलग पढ़ेंगे, जैसे मैंने उत्तर प्रदेश में आपको समस्त जिले में उसमें कितने जो जो इम्पोर्टेंट चीज है उन सब चीजों के बारे में बताया। राज्य दर्शन सीरीज में आपके समझिए राजधानी कौन सी है, विधानमंडल कौन सा है, राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से, ये सारी चीजों को कवर किया है। आप अभी आगे बढ़ेंगे तो आप इनको आप स्वयं ही देख पाएंगे। चलिए आगे शुरुआत करते हैं। ये हमारा मैप लगा है, बहुत लोगों को ये मैप नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि ये व्हाइट कलर का है, तो ध्यान रखिएगा आप अपने सामने जरूर मैप रख लीजिएगा। जो ब्लैंक मैप मार्केट में मिलते हैं आप उनको जरूर ले लीजिएगा, उनकी फिर फोटो कॉपी करवा लीजिएगा। जो आज हमारा राज्य है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। हम लोग देखिए चर्चा किसकी कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा नॉर्थ स्टेट की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमारा सिक्किम हो चुका है और त्रिपुरा हो चुका है। चलिए देखिए आपके सामने ही ये सारी चीजें। सबसे पहले हम लोग इन सारी चीजों की चर्चा करेंगे कि कितने नॉर्थ ईस्ट हैं, तो 8 हैं। सबसे पहले हम लोग इन्हीं को ही खत्म करने वाले हैं, पूरे के पूरे उत्तर पूर्व राज्यों को। आप ध्यान से दीजिएगा, हमारा सिक्किम राज्य हो चुका है, आप उसको जरूर जाकर देखिएगा। और आगे आप ध्यान रखिएगा, ये भी पिछली क्लास में हो चुका है त्रिपुरा, इसको भी आप जरूर जाकर देखिएगा। यहाँ पर अब आता है आज हमारा जो राज्य है वो है मणिपुर। ठीक है ना, कौन सा है, मणिपुर है। आप देखिए मणिपुर कहाँ पे है, मैप के माध्यम से फिर समझे। मणिपुर ये बसा हुआ है, ठीक है ना, ये बसा हुआ है मणिपुर। आप जरूर मैप देखिए, फिर से कह रहे हैं मैप को समझने के लिए मैप आप अपने सामने जरूर रखिएगा। तुरंत मणिपुर पे नजर जानी चाहिए। इसके ऊपर कौन है, नागालैंड है, इसके नीचे कौन है, मिजोरम है। आइए इस राज्य की चर्चा शुरू करते हैं। यहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनके बारे में हम लोग सारी जानकारी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं। ठीक है, मणिपुर सबसे पहले राजधानी इम्फाल है, आप ध्यान रखिएगा। कई लोगों को नहीं पता होती, उन सबको सारे, चाहे वो बहुत पढ़ने वाला हो चाहे वो कम पढ़ने वाला हो, सारी चीजों को कवर किया गया है। राज्यपाल कौन है, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य है। सिर्फ ध्यान से सुनते हुए चलना है, सारी चीजें यहाँ पर लिखी होंगी, ज्यादा टाइम भी आपका खराब नहीं होगा। मुख्यमंत्री कौन है, एन वीरेंद्र सिंह है। कुल जिले कितने हैं, 16 हैं। तो ये हो गया आपका एक फैक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सीमावर्ती देश यानी कि जो मणिपुर राज्य है इसकी जो सीमा है, सीमावर्ती देश कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा म्यांमार है। कौन सा है, म्यांमार है, जिसका पुराना नाम क्या है, वर्मा है। अब आगे बात करें सीमावर्ती राज्य के बारे में, तो असम, नागालैंड और मिजोरम,
असम, नागालैंड और मिजोरम इसके सीमावर्ती राज्य है। आप जरूर देखिए मणिपुर, आपने देखा होगा मैप देखिए तुरंत, देखिए उसके ऊपर नागालैंड है, नीचे मिजोरम है और उसके जस्ट बगल में आपको असम भी दिख जाएगा। अब बात करें यहाँ के विधानमंडल के बारे में, तो विधानमंडल यहाँ का एक सदनात्मक है। क्या है? एक सदनात्मक है, यानी कि एक सदन है। वो एक सदन कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, विधानसभा है, यानी जहाँ पे विधायक जी बैठते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, विधानसभा सदस्य संख्या कितनी है? यहाँ पर 60 है। लोकसभा सदस्य संख्या कितनी है? 2 है। राज्यसभा सदस्य संख्या कितनी है? तो 1 है। आप सिर्फ ये देखते चलिएगा कितनी भयंकर ये, मतलब कितनी बढ़िया टाइप की सीरीज है कि यहाँ पे सारी जानकारी आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लास में मिल जाएगी। विधानमंडल के बारे में चर्चा कर लिया, आप जरूर ध्यान रखिएगा, संख्या 60, लोकसभा 2 और राज्यसभा 1। इसके बाद देखिए यहाँ की जो भाषा है, राजकीय भाषा जिसके बारे में चर्चा करें तो वो कौन सी है? मणिपुरी राजकीय भाषा है। हाई कोर्ट की बात करें तो यहाँ पे इम्फाल हाई कोर्ट है, ठीक है। जैसे आपको उत्तर प्रदेश का पता होगा क्या कौन सा है? इलाहाबाद हाई कोर्ट है, वैसे यहाँ का हाई कोर्ट कौन सा है? इम्फाल हाई कोर्ट है। अब देखिए ये आर्टिकल थोड़े से महत्वपूर्ण होते हैं, ये आपको जो अनुच्छेद अलग अलग भी बता रहे हैं, ये आपको अभी थोड़ी देर बाद शॉर्ट के माध्यम से बता देंगे, आप उनको एक जगह भी लिख सकते हैं। बाकी जैसे जैसे राज्य आते जाएंगे जो कि नॉर्थ ईस्ट के हिसाब से महत्वपूर्ण है, तो ये अनुच्छेद 371 का गा यानी कि सी, जैसे 370 आपको पता है जम्मू कश्मीर का है, उसी हिसाब से 371 का सी मणिपुर को संविधान में विशेष प्रावधान दिया जाता है। तो ये पूछा जाएगा कि मणिपुर राज्य को विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो आपको ध्यान रखना है 371 का सी या गा। प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी? कुकी है, मैकी है, कोम है, मारिंग है। मणिपुर काफी चर्चा में है, तो आपको पता होगा वहां पे कुकी और मैकी की जो जनजाति है उनका आपस में झगड़ा है। तो ये पूछे जा सकते हैं कि कुकी जनजाति कहाँ की है, मैकी कहाँ की है, कोम कहाँ की है और मारिंग कहाँ की है। ये सारी की सारी जो जनजातियां हैं ये कहाँ की है? ये है मणिपुर की है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है? राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क के बारे में बात करते हैं। तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, बहुत आपने याद किया होगा, बहुत रटा होगा, आज ध्यान से सुन लीजिएगा तो सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में चढ़ जाएगा, याद हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो केबुल लामजाओ है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कहा जाता है। और यहाँ पर जो डियर है वो संघाई डियर है, संघाई डियर जिसको डांसिंग डियर भी कहते हैं। देखिए तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क क्यों कहा जाता है? आपने देखा होगा जैसे कोई तालाब होता है उसमें काई जम जाती है, काई, अब वहां पे काफी मोटी मात्रा में काई जम जाती है, तो वहां पे ऐसा लगता है जैसे काई तैर रही, तो ऐसा लगता है ये तैर रहे हैं और उसके ऊपर से हिरन क्या है? चल रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि हिरन डांस कर रहा है और जो पार्क है वो एकदम ऐसे तैर रहा है, तो इसीलिए इसको तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क भी कहा जाता है। और जो इसके ऊपर डियर निवास करता है, जो इसके ऊपर हिरन निवास करता है, उसको संगाई डियर कहते हैं, जिसको हम लोग डांसिंग डियर भी कहते हैं। इतनी चीज आपको समझ आ गई होगी। और इसके अलावा दूसरा जो पूछा जाता है वो है सिरोही नेशनल पार्क। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से कह रहा हूँ ये सीरीज ही पूरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो इसमें फैक्ट बताए जा रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल नाम जाओ आप पढ़ते रहते होंगे और सिरोही भी नेशनल पार्क आप पढ़ते रहते होंगे कि कहाँ पर स्थित है, तो आज से आपको कंफ्यूजन खत्म करनी है। ये दोनों के दोनों कहाँ पर है? ये मणिपुर में स्थित हैं। इसके अलावा देखिए प्रमुख परियोजना के बारे में चर्चा करें तो यहाँ पे क्या है? तिपाई मुख्य परियोजना, ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएगा कि तिपाई मुख्य परियोजना किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? मणिपुर में है। बराक नदी पर है। बराक नदी देखिए जब थोड़ा सा घुमाता है, थोड़ा सा अच्छा करता है कोई भी, जैसे जीएस जीके तो आपने देखा होगा सब रट डाले, तो उसी, अब उसको देना तो उसी सिलेबस के आधार पे है, वो भाई बाहर से तो बना नहीं देगा, तो वो सिंपल से पूछ देता है कि तिपाई मुख्य परियोजना किस नदी पर है। लो खत्म है, सरल क्वेश्चन। आप देखिए अब इससे क्या हो गया, आपको ये भी तैयार हो गया कि तिपाई मुख्य परियोजना बराक नदी पर है। बराक नदी कहाँ पर अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप कहाँ बताएंगे? मणिपुर में। अगर आपसे पूछा जाएगा तिपाई मुख्य परियोजना कौन से राज्य में है, तो उसका भी आंसर आपको मणिपुर देना है। तो आप समझिए कि ये एक बता रहे हैं, इसमें से कितने क्वेश्चन तैयार करके जो एग्जामिनर है वो आपसे पूछ सकता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है तो ध्यान रखिएगा पलामू, यहाँ पे पलामू ये क्या है तो ध्यान रखिएगा ये कृषि का प्रकार है जो कि झूम कृषि है। झूम कृषि के प्रकार होते हैं, कई सारे प्रकार होते हैं, इसमें से ये है कि पलामू ये कृषि का प्रकार है जो कि झूम कृषि को कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ध्यान गए प्रमुख झील, यहाँ की प्रमुख झील कौन सी है तो लोकटक है। कौन सी है लोकटक है, आपने बिल्कुल याद की होगी। ध्यान रखिएगा लोकटक झील है जो पूर्वोत्तर राज्य की सबसे बड़ी झील कही जाती है। अगर क्वेश्चन इस तरीके से बने कि पूर्वोत्तर राज्य की सबसे बड़ी झील कौन सी है तो ध्यान रखिएगा लोकटक झील है। और रामसर साइट में भी ये कौन सी शामिल है लोकटक झील शामिल है। सिंपल सा क्वेश्चन यही बनेगा कि लोकटक झील कौन से राज्य में स्थित है, तो आपको बताना है वो कहाँ पे है मणिपुर में। या ये क्वेश्चन बन जाएगा कि रामसर साइट में कौन सी है, तो उसमें एक ऑप्शन आपको लोकटक दे दे। प्रमुख दर्रे की बात करें तो तुजू दर्रा, कौन सा तुजू दर्रा जो कि मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। ऐसे ही पूछा जाएगा कि तुजू दर्रा कहाँ पे है मणिपुर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए कुछ है इसमें फैक्ट है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा लीसांग ये क्या है, ये मणिपुर का सेनापति जिले का गांव है। कौन है लीसांग है जो मणिपुर के सेनापति जिले का गांव है, जो कि भारत का सबसे अंतिम विद्युतीकृत गांव है। यानी कि अगर अच्छी भाषा में हम लोग समझे कि एक ऐसा अंतिम गांव है जहां पर लाइट पहुंच चुकी है और यहां से काम खत्म हो गया है, यानी कि सारे गांवों में लाइट पहुंचाई जा चुकी है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में चर्चा कर दें जो सीधा सीधा पूछा जाता है कि अब देखिए ये फैक्ट आपको पढ़ना है, ध्यान से समझिए क्या लिखा है। सारी चीजें लिखी हुई हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है। घाटी व पर्वत राज्य के दो भौगोलिक क्षेत्र हैं। कौन कौन से घाटी व पर्वत, ये राज्य के दो भौगोलिक क्षेत्र हैं, यानी कि घाटी पड़ती है पर्वत पड़ता है, जैसे उत्तर प्रदेश में मैदान है पहाड़ है, उसी तरीके से यहाँ पर घाटी और पर्वत राज्य के दो भौगोलिक क्षेत्र है, जिसमें से घाटी को चावल का कटोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है घाटी को चावल का कटोरा कहा जाता है। इसके बाद दूसरा फैक्ट, मणिपुर के उखरूल जिले में स्थित सिरोई परियोजना में सिरोई लिली पौधा पाया जाता है। आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि कहाँ पर स्थित है कौन सी परियोजना है, आपसे ये पूछेगा कि सिरोई लिली पौधा किस राज्य में पाया जाता है। ये बहुत कठिन क्वेश्चन हो जाएगा अगर ये पूछ दिया जाए, लेकिन आपको सारी तैयारी करनी है, चाहे वो आपका सरल हो या थोड़ा सा उन लोगों ने मॉडरेट किया हो, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ऐसे ही पूछा जाएगा सिरोई लिली पौधा कहाँ पाया जाता है किस राज्य में पाया जाता है, तो मणिपुर में